दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। एक पिता होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसने अकेले ही सब बच्चों को पाल-पोस के उन्हें काबिल बना दिया। बच्चे शहर में बस गए, गाँव की ज़मीनें-वमीनें बेच के बच्चों में पैसा बाँट दिया। कुछ ज़मीन का पैसा बाद में आया, तो वो पैसा बच्चों को बाँटने के लिए चला, तो उसने सोचा क्यों ना एक बार अपने बच्चों से पूछा जाए कि इसमें कौन-सा बच्चा ईमानदार है, कौन मेरी सेवा करेगा। तो सबसे पहले अपने छोटे बेटे के पास पहुंचा। उसकी बहू ने देखा, एकदम गुस्से में बात करने लगी आके और कहने लगी, मुंह उठा के यहाँ पे आ गई। तो उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपने घुटनों का इलाज कराना है। तो उसका बेटा छोटा, वो भी काफ़ी गुस्सा चिल्ला के पैसे की मना कर दी। फिर वो अपने बड़े बेटे के पास गया, तो बड़े बेटे ने कहा, वो स्थिति जो छोटे बेटे ने कहा वो स्थिति वहाँ पे वही थी, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे पास सेविंग तो है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए है। तो पिता बोला कि बेटा, मेरे घुटने के इलाज से ज़्यादा इमरजेंसी क्या है। वहाँ से भी उसको मना कर दिया जाता है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है। बेटी जब देखती है अपने पिता को तो बड़ी खुश होती है, बड़ा स्वागत करती है, पूछती है, पिताजी कैसे आना हुआ। तो पिता कहता है कि मुझे बेटा पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपने घुटने का इलाज कराना है। बेटी से पैसे मांगने मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, उन दोनों बेटों ने मना कर दिया। तो बेटी बोली, पिताजी मेरे पास सेविंग है, वो अगर सेविंग है मेरे पास तो अपनों के काम नहीं आएगी, तो सेविंग का क्या मतलब है। तो पिता ने कहा, बेटा एक बार अपने पति से पूछ ले। तो बेटी बोली, अरे वो मना नहीं करेंगे। बोले फिर भी एक बार पूछ ले। तो वह पूछती है जाके अपने पति से, तो पति भी उसका मना नहीं करता है, कह दो नहीं सेविंग है, दे दो आप। तो वो जब पैसे देने जाती है तो वो मना करता है, बेटी मैं पैसे लेने नहीं, पैसे देने आया था। मैं ये देखना चाहता था कौन मेरा बच्चा ईमानदार है, कौन मेरी सेवा करेगा। तो इस कहानी से एक ही मतलब निकलता है कि आजकल के बच्चे अपने आप को तनी क्या समझते हैं, सोचते हैं हम अपने आप बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। माँ बाप का इसमें बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो आप लोग अपने माँ बाप या पिता, कोई भी आपका बुज़ुर्ग हो, उसको हमेशा प्यार से रखें और उसका ध्यान रखें। तो ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।